a lady who speaks 6 languages fluently, yet remains humbly silent, choosing not to seek the spotlight. With a master's degree in English literature and United Nations proficiency in French, Spanish and German languages that are not easily mastered within the UN, she stands as a true testament of dedication and intellect. With a big round of applause, ladies and gentlemen, Mrs. Amita Natwani. मेरी तरफ से दो शब्द अमिता नथवानी मेरी भाभी जी के लिए। ये वो है जो हमेशा मेरे साथ एक माँ की तरह रहती है। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, अच्छे बुरे में। कभी बीमार भी होती थी, खुद चाहे अच्छी हो ना हो, लेकिन मेरे हाथ में नर्व जरूर दबाती थी। ये ठीक हमेशा करती है, कुछ भी हो जाए। इनकी जैसी पर्सनैलिटी मैंने म्याना में बिल्कुल भी नहीं देखी है, कोई भी नहीं देखी। किस तरह की लेडी, द सुपर स्पिरिचुअल वुमन, द अमिता नथवानी। प्लीज बिग अप्लॉज। अपने बारे में थोड़ा सा शायद मैं नीरज को दूंगी, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। प्लीज नीरज। काम छोड़ा यूएन से, तो भगवान को कुछ और ही तो मुझे ये मिला कि बहुत बड़ा काम है। Ladies and gentlemen, please, a humble request, please be silent and let Amita just speak a little. Otherwise, we will not be able to hear her. Thank you so much. सो ये काव्य मिला जो कि बंगाली में लिखा गया था। डॉक्टर अजारी करके थे, शिवानंद आश्रम में थे पौंडीचेरी में। मैं उनको जानती थी, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, होम्योपैथिक डॉक्टर। और उनको सुनाई दी, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे वेद जो है वो श्रुति है, सुनाई दी है, तो उनको भी सुनाई दिया हर रोज रात को 10 पेज। और उन्होंने लिखते रहे और 3 साल और 4 महीने में 12,500 पेज लिखे गए। तो मुझे ये मिला और मैंने फिर बंगाली सीखी, क्योंकि वो बंगाली में लिखा गया था। तो किसी ने मुझे बताया कि आप इसको देवनागरी में करिए तो सबको समझ आएगा, आपको भी समझ आएगा, क्योंकि मुझे बंगाली इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो मैंने फिर उसको देवनागरी में डाला और उसमें जो है उसमें सब कुछ, उसमें कैसे दुनिया बनी, कैसे सृष्टि शुरू हुई, कैसे 4 युग हुए, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग जो अभी चल रहा है। जितनी भी चीजें हुई हैं, बड़ी बड़ी जो हुई है, वो सब उसमें है। और वो भी पोइट्री फॉर्म में। और बाद में जब भेजा उसको, शुरू में इंडिया में भेजा तो पता चला कि ये तो सब संस्कृत है, पर ऐसी संस्कृत जो कि अभी की नहीं है। वो जब वेद वगैरह बने थे तब की संस्कृत है, तो बिल्कुल अलग है। इसमें और बंगाली वगैरह से भी शब्द आए हुए हैं, पर पता नहीं कहाँ से मुझे ना संस्कृत आती, ना बंगाली आती है, ना हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो मुझे समझ आने लग गई। फिर मैं उसमें से कहानियाँ लिखने लग गई। फिर अभी तो 3-4 वॉल्यूम खत्म हो रहे हैं और उसमें रामायण लिखी गई है, बहुत सुंदर। किसी ने कहा कि ऐसी रामायण उन्होंने कभी नहीं पढ़ी जो जिस आदमी ने 50 रामायण पढ़ी थी, उड़ीसा में कोई था, उन्होंने कहा ऐसी रामायण उन्होंने कभी नहीं पढ़ी, उसमें इतनी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ बहुत अलग है। और मैं तो भगवान का शुक्र करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा काम मिल गया। जब मैं पेंशन में चली गई तो अच्छा टाइम निकल जाता है। अच्छा जी, बस यही बताया।
थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। आज मुझे मौका मिला है आपको ऑनर करने का। थैंक यू सो मच।